लोकसभा चुनाव को लेकर जहां संगठनात्मक मजबूती के साथ भाजपा मैदान में उतरने के लिए तैयार है, तो वहीं कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। पीएम मोदी के क्रेज के चलते जहां भाजपा इन चुनावों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, तो वहीं जेपी नड्डा ने भी हिमाचल में आकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली है। ऐसे में अब कांग्रेस को इन चुनावों में जीतना या बराबरी पर आना कहीं ना कहीं साख बचाने वाली बात भी होगी, और इसके लिए रणनीति की तैयारियां भी जोरों पर है। कांग्रेस इस बार इन चुनावों में अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है, चाहे विधायक हो या मंत्री। और इसी के चलते दिल्ली में हिमाचल के आला नेता सीएम सुक्खू, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री की बैठक राजीव शुक्ला के घर भक्त चरण दास की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भगत चरण दास को हिमाचल में पार्टी प्रत्याशी तलाशने का जिम्मा कांग्रेस ने दिया है, तो वहीं स्क्रीनिंग कमेटी में नीरज दांगी और यशोमती ठाकुर भी सदस्य हैं। इस रिपोर्ट में हम खास तौर पर बात करेंगे चर्चित नामों की, और किसका पलड़ा कितना भारी, इस पर अलग से रिपोर्ट पेश की जाएगी। सूत्रों की माने तो इस बार ओहदेदार नेताओं को कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा जाएगा, और हमीरपुर, कांगड़ा तथा शिमला से नए चेहरों पर दांव खेला जा सकता है। सूत्रों की माने तो प्रतिभा सिंह का मंडी से चुनाव लड़ना लगभग तय है, जबकि इनके ही सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह का भी नाम उड़ता उड़ता चर्चाओं में जरूर है। लेकिन प्रतिभा ने पिछली मर्तबा भाजपा को करारी हार दी थी, तो ऐसे में पार्टी उन्हें कंटिन्यू करना चाहेगी। हालांकि पार्टी ने 15 तक इच्छुक नेताओं से आवेदन मांगे हैं, तो ऐसे में यदि आश्रय शर्मा या कौल सिंह ठाकुर आवेदन करते हैं, तो निश्चित ही इन पर भी गहन चर्चा होना संभव है। बात यदि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जाए, तो यहां कांग्रेस लगातार 8 बार हार चुकी है, और दूर दूर तक कांग्रेस की पकड़ यहां पर दिखती नहीं है। लेकिन पहली मर्तबा प्रदेश में ऐसे समीकरण बने हैं जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही संबंध रखते हैं। ऐसे में इस बार हमीरपुर को भेदना कांग्रेस की पहली प्रमुखता रहेगी। बताया जा रहा है कि 3 से 4 नामों पर जरूर चर्चा हुई है, जिसमें ऊना से सतपाल रायजादा और इंद्रदत्त लखनपाल का नाम चर्चाओं में आ रहा है। तो वहीं माना यह भी जा रहा है कि कद्दावर नेता मुकेश अग्निहोत्री के नाम पर भी चर्चा हुई है। ऐसे में यदि अनुराग ठाकुर के गढ़ को भेदने में कांग्रेस किसी भी तरह कामयाब होती है, तो यह सही मायनों में बड़ी सफलता होगी। लेकिन यहां कांग्रेस को अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ युवा नेता अनुराग ठाकुर है, तो वहीं दूसरी तरफ सुक्खू और मुकेश। गौर रहे कि कांग्रेस के पास एक नाम ऐसा भी है जिसने पूर्व के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को उन्हीं के गढ़ में हराया। ऐसे में पिता को हराने वाले राजेंद्र राणा बेटे को दुविधा में डाल सकने का मादा रखते हैं। हालांकि फिलहाल की हुई इस बैठक में उनके नाम पर चर्चा होने की खबरें नहीं है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में इस बार यह देखना काफी रोचक होगा कि आरएस बाली या सुधीर शर्मा में से किसको टिकट दी जाती है। फिल वक्त यही 2 नाम चर्चाओं से बाहर निकलकर आ रहे हैं। गौर रहे कि आरएस बाली लोकसभा चुनाव को लेकर पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन्हें फिलहाल लोकसभा के चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसे में सुधीर शर्मा के कंधों पर पार्टी बड़ी जिम्मेदारी डाल सकती है, और यह देखना काफी रोचक होगा। अंत में आरक्षित हॉट सीट शिमला की बारी आती है, तो यहां कांग्रेस युवा नेताओं पर भी दांव खेल सकती है। ऐसे में 2 नाम सामने आते हैं। पहला नाम विनोद सुल्तानपुरी, तो वहीं दूसरा नाम विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का है, जिन पर माना जा रहा है कि चर्चा हुई है। तो वहीं इस संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, यह पहली बैठक के बाद की तस्वीरें हैं। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शिमला में भी होगी, और संभावित चेहरों पर सहमति बनना बाकी है। इसके बाद भाजपा के वो कौन से संभावित नाम हो सकते हैं जिन्हें इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, उसका जिक्र अगली रिपोर्ट में करेंगे। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां संगठनात्मक मजबूती के साथ भाजपा मैदान में उतरने के लिए तैयार है, तो वहीं कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। पीएम मोदी के क्रेज के चलते जहां भाजपा इन चुनावों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, तो वहीं जेपी नड्डा ने भी हिमाचल में आकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली है। ऐसे में अब कांग्रेस को इन चुनावों में जीतना या बराबरी पर आना कहीं ना कहीं साख बचाने वाली बात भी होगी, और इसके लिए रणनीति की तैयारियां भी जोरों पर है। कांग्रेस इस बार इन चुनावों में अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है,
चाहे विधायक हो या मंत्री। और इसी के चलते दिल्ली में हिमाचल के आला नेता सीएम सुक्खू, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री की बैठक राजीव शुक्ला के घर भक्त चरण दास की अध्यक्षता